जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए ज़्यादा न समय को विलंब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा है आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला विकसित देश कौन सा है। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कौन बना है? चाइना बना है। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने में ये प्रथम स्थान हासिल किया है। कौन? चाइना है। देखिए ये जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जारी किया गया है ये रिपोर्ट आपको, देखिए रेडियम 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 समूह के द्वारा रेडियम समूह के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि चीन विश्व में पहला देश हो गया है। विश्व का पहला देश हो गया है जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन करने के मामले में ये नंबर 1 पर है। तो देखिए दूसरे स्थान पर कौन है? तो देखिए दूसरे स्थान पर आपका ये अमेरिका है। और तीसरे स्थान पर कौन है? थर्ड नंबर पर तो अपना देश भारत है। अपना देश भारत है। देखिए दोस्तों, चाइना है तो चाइना के बारे में हम लोग जान लेते हैं स्टैटिक पॉइंट। देखिए चाइना की राजधानी है बीजिंग, और बीजिंग में ही होने वाला है 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल। क्या होगा? 2022 का बीजिंग में ही होने वाला है 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल। और देखिए ये बीजिंग में ही एससीओ का हेडक्वार्टर है, यानी शंघाई कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर है। देखिए और देखिए इसकी करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी है रेमन मिनबी इसकी करेंसी है। और चीन को क्या बोलते हैं? चीन का शोक किस नदी को बोलते हैं? तो हुआंगहो नदी को चीन का शोक बोला जाता है। हुआंगहो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये चीन देश को एशिया का मरीज भी कहते हैं। एशिया का मरीज किसको कहते हैं? तो चीन को कहते हैं। देखिए प्रेसिडेंट कौन है? तो जिन जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। जिन जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चीन पहले स्थान पे था। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में ये चीन पहले स्थान पे था। और देखिए ई कचरे के उत्पादन में भी चीन क्या है? पहले स्थान पे है। देखिए कुछ दिन पहले ही चीन ने एक अभियान चलाया था, क्लीन योर प्लेट अभियान। क्लीन योर प्लेट अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो ये चीन के द्वारा ही चलाया गया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 2 कि हाल ही में किसने भारत में कोविड-19 संकट के समाधान के लिए $15 मिलियन का योगदान दिया है? तो देखिए ये किसने दिया है? तो देखिए ये दिया है आपका ट्विटर ने। ट्विटर ने दिया है। क्या किया है? तो कोविड-19 संकट के समाधान के लिए कितना दिया है? $15 मिलियन का योगदान दिया है ट्विटर। देखिए ये ट्विटर कहाँ की कंपनी है? तो देखिए ये ट्विटर है अमेरिका की माइक्रो अमेरिका की क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस कंपनी है। कैसी कंपनी है? तो ये अमेरिका की माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस कंपनी है ये ट्विटर। देखिए ट्विटर की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 21 मार्च कब हुई थी ट्विटर की स्थापना? तो 2006 में हुई थी। ठीक है, ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। ठीक ठीक है। ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में है ये सैन फ्रांसिस्को। देखिए और इसके सीईओ कौन है? तो ट्विटर के सीईओ है जैक डोर्सी जी। ट्विटर के क्या है? सीईओ है। जैक डोर्सी जी क्या है? ट्विटर के सीईओ है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है गूगल। देखिए गूगल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ग्लोबल क्या होगा? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। क्या होगा? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ गूगल का फुल फॉर्म होगा। ठीक है। देखिए और गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई जी गूगल के क्या है? सीईओ है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? देखिए माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है
सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला जी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके सीईओ कौन है? तो देखिए अरविंद कृष्णा जी इसके सीईओ हैं। कौन है? अरविंद कृष्णा जी इसके सीईओ हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो देखिए RBI ने किसको नियुक्त किया है? तो जोस ए कट्टर जी को। सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, जोस ए कट्टर जी को RBI ने क्या किया है? तो कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। देखिए अब RBI ने किया है तो RBI के बारे में जान लेते हैं। देखिए RBI की स्थापना हुई थी किस समिति की सिफारिश पर? तो देखिए यंग हिल्टन, किसके? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर क्या हुआ था? तो RBI की स्थापना हुआ था। भाई साहब RBI की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए RBI की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल, कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI की स्थापना हुआ था। देखिए इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? देखिए तो हेड क्वार्टर है आपका मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। और देखिए इसके करंट में गवर्नर कौन है? RBI के अभी करंट में गवर्नर है तो शक्तिकांत दास जी करंट में गवर्नर है। कितने नंबर के? तो शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के ये गवर्नर है। और देखिए इनसे पहले गवर्नर कौन थे? तो देखिए उर्जित आर पटेल जी इनके पहले गवर्नर थे, 24वें थे वे। और देखिए उन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सा? तो ओवरड्राफ्ट उनकी बुक है। देखिए RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो देखिए 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था RBI का राष्ट्रीयकरण। ठीक है। और देखिए RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। और RBI के पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर तो ओसबोर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर दोस्तों पूछा जाए तो कौन थे? तो CD देशमुख थे। ठीक है। और RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है। 4 देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है? तो देखिए ये कौन किया है राज्य सरकार? तो देखिए ये असम राज्य सरकार ने किया है। क्या किया है असम राज्य सरकार ने? कि ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू किया है। ठीक है, असम सरकार ने अब शुरू किया है। तो असम के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। देखिए असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर। क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। और असम का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम आपका है इसका कामरूप। क्या नाम है? कामरूप। असम का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो कामरूप है। और देखिए दोस्तों यहाँ के CM कौन है? तो CM है हेमंत बिश्व शर्मा जी। कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा जी यहाँ के क्या है? CM है, चीफ मिनिस्टर है। देखिए और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है जगदीश मुखी जी यहाँ के गवर्नर है। जगदीश मुखी जी यहाँ के क्या है? गवर्नर है। ठीक है। देखिए और असम में ही कामाख्या माता का मंदिर है। कौन सा? कामाख्या माता का मंदिर है। और इसी कामाख्या माता मंदिर में अम्बुबाची मेला लगता है। कामाख्या माता मंदिर में अम्बुबाची मेला लगता है। देखिए भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस कौन सा है? तो सत्रिया। और किस राज्य का है ये सत्रिया नवीनतम डांस? तो ये असम का है। और ये 8वें नंबर का क्लासिकल डांस है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस हैं? तो देखिए क्लासिकल डांस की संख्या 8 है। और जिसमें सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस कौन है? तो यही है, सत्रिया है। देखिए कुछ दिन पहले ही असम की तेजपुर की लीची को GI टैग दिया गया है। इसका मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। देखिए GI टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है मेरे भाइयों? तो ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किसने कनेक्टेड कॉमर्स नामक रिपोर्ट जारी की है? तो देखिए ये किसने जारी किया है?
तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है। कौन सा रिपोर्ट? तो कनेक्टेड कॉमर्स नामक ये रिपोर्ट जारी किया है। देखिए ये कनेक्टेड कॉमर्स का ये पूरा नाम क्या है? इस रिपोर्ट का पूरा नाम है, जानते हैं? इस रिपोर्ट का पूरा नाम है कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव भारत। क्या है इसका? इस रिपोर्ट का पूरा नाम क्या है? तो कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिव ए रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव भारत। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत को डिजिटली प्रमोट करने के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार करना है जो कमर्शियली कनेक्टेड हो। क्या हो? जो कमर्शियली कनेक्टेड हो। देखिए यह रिपोर्ट इंडिया में डिजिटल वित्तीय समावेशन को तेज करने में आने वाली विभिन्न चुनौतियों की ये पहचान करेगा। क्या करेगा? आने वाली विभिन्न चुनौतियों का ये पहचान करेगा। ठीक है। और देखिए अब नीति आयोग आया है तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। देखिए नीति आयोग, तो नीति का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी, क्या हुई थी? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भाई साहब नीति आयोग के अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, करंट में जो भी प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। इसका तात्पर्य क्या होगा? हमारे प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी अभी नीति आयोग के क्या है? अध्यक्ष हैं। और देखिए उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार जी, यहाँ के राजीव कुमार जी नीति आयोग के क्या है? उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो अमिताभ कांत जी यहाँ के सीईओ हैं नीति आयोग के। देखिए अमिताभ कांत जी क्या है? नीति आयोग के सीईओ हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। देखिए UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक रिपोर्ट जारी करता है। कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? HDI रिपोर्ट जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर अगला है 6 कि हाल ही में किस राज्य में RO छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो देखिए ये किस राज्य में शुरू किया गया है आपका? तो देखिए ये राज्य है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में क्या किया गया है? तो RO छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया गया है। देखिए RO स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसके साथ ये शुरू किया है? ये तो त्रिपुरा सरकार किसके साथ मिलकर ये शुरू किया है? तो देखिए ये श्री अरबिंदो सोसाइटी नामक संस्था के साथ मिलकर ये शुरू किया है त्रिपुरा सरकार। देखिए इसका उद्घाटन त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने किया था। ठीक है। देखिए इस RO छात्रवृत्ति कार्यक्रम में होगा क्या? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को मंथली माइक्रो स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। देखिए इसके लिए क्यूज कराई जाएगी और त्रिपुरा के 1000 विद्यार्थियों को इसमें चयनित किया जाएगा और चयनित करके क्या 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 दिया जाएगा? उसको छात्रवृत्ति दिया जाएगा। ठीक है। देखिए त्रिपुरा है तो त्रिपुरा के बारे में हम लोग जान लेते हैं मेरे भाइयों। देखिए त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। क्या है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और CM कौन है? तो CM है विप्लव कुमार देव। कौन है? विप्लव कुमार देव यहाँ के CM है। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस गवर्नर है। देखिए त्रिपुरा जो ये राज्य है ना, तो ये बांग्लादेश से ये ना तीनों ओर से घिरा है। ये बांग्लादेश से ये तीनों ओर से क्या है? घिरा है ये राज्य त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा में एक त्यौहार मनाया जाता है कोकबोरोक त्यौहार, खर्ची पूजा और गरिमा त्यौहार ये त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। देखिए त्रिपुरा की जनजाति कौन सी है? तो रियांग जनजाति और त्रिपुरी जनजाति। कहाँ की जनजाति है? तो ये त्रिपुरा की जनजाति है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर 7 है कि
कहाँ के शोधकर्ताओं ने डिजिटल लेन देन के लिए आवाज़ आधारित समाधान विकसित करने के लिए MPFI पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया के पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया के सदस्यों के साथ साझेदारी की है। तो देखिए ये क्या किया है, कौन सा है, तो IIT मद्रास ने ये कारनामा किया है। तो देखिए IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने क्या किया है कि डिजिटल लेन देन के लिए आवाज़ आधारित, कैसा, आवाज़ आधारित समाधान विकसित के लिए MPFI पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया का ये क्या किया है, विकसित किया है, साझेदारी की है। ठीक है, तो देखिए IIT मद्रास ने ये पहल, इस पहल में ना 2025 तक, इस पहल में क्या कहा गया है कि ये पहल में 2025 तक 500 मिलियन सक्रिय उपभोक्ताओं की लाने की दिशा में ये कार्य MPFI द्वारा की जाएगी। देखिए MPFI का फुल फॉर्म क्या होगा, तो MPFI का फुल फॉर्म होगा मोबाइल, क्या होगा, मोबाइल पेमेंट फोरम, मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया, मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, क्या होगा, मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया। और इंडिया ने सदस्यों के साथ क्या किया है, IIT मद्रास के साथ ये क्या किया है, साझेदारी की है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि फेडरल बैंक ने भारत में धन हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए किस देश के एक प्रमुख वित्तीय संस्थान मर्शेक बैंक के साथ एक समझौता किया। तो देखिए मर्शेक बैंक किस देश की है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात की है, संयुक्त अरब अमीरात की है। कौन सी बैंक, मर्शेक बैंक। मर्शेक बैंक के साथ भारत की फेडरल बैंक ने क्या किया है, ये समझौता किया है। किसके लिए, तो देखिए धन हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, क्या करने के लिए, तो धन हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए किस देश के प्रमुख वित्तीय संस्थान ने मर्शेक बैंक के साथ समझौता विकसित किया। देखिए ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ। देखिए ये जो मर्शेक बैंक है ना, देश की सबसे पुराने बैंकों में से एक है। ये जो है मर्शेक बैंक ये UAE की सबसे पुरानी क्या है, बैंक है, बैंक में से एक है। देखिए यह एक UAE की निजी स्वामित्व वाला बैंक है। कौन, निजी स्वामित्व वाला बैंक है, कहने का मतलब ये प्राइवेट बैंक है, निजी। भारत में मनी ट्रांसफ़र को टाई अप करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सुनिए दोस्तों, कि भारत में मनी ट्रांसफ़र को टाई अप करने के लिए फेडरल बैंक के साथ यह समझौता किया गया है। अब देखिए दोस्तों ये समझौता UAE ने किया है, तो UAE के बारे में हम लोग कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। देखिए UAE देश की राजधानी है अबू धाबी, और करेंसी क्या है यहाँ की, तो करेंसी है मेरे भाइयों दिरहम है। और देखिए अभी हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया है, तो UAE में कर दिया गया है। देखिए ये जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ होना था, तो भाइयों ये इंडिया में होना था। और इंडिया में कहाँ होना था, तो इंडिया में दिल्ली में होना था। लेकिन भारत में कोरोना तेज़ी से पैर पसार रहा है, इसके चलते इंडिया सरकार ने क्या किया है, ठीक है, इसके चलते क्या हुआ है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को स्थानांतरित करके ये UAE कर दिया गया है। ठीक है, देखिए UAE अरब जगत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है, UAE, तो बराका है, ये UAE देश का है। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही UAE ने मंगल ग्रह पर क्या भेजा था, होप मिशन भेजा था, होप मिशन भेजा था, ये UAE नहीं भेजा था। देखिए UAE नहीं भेजा था, UAE लगातार कारनामे पर कारनामे किए जा रहा है भाई। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए ये पुस्तक लिखी है किसने, देखिए ये पुस्तक लिखी है आपके
शकूर थारिर ने, कौन लिखा है ये? तो देखिए क्वेश्चन, शकूर थारिर जी ने ये लिखा है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नामक पुस्तक। ये कौन लिखा है? शुकर थारिर ने लिखा है ये। देखिए ये कौन है, शुकर थारिर कौन है? तो देखिए पीटीआई, देखिए ये पीटीआई के क्या है? पत्रकार है। ये पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ये पत्रकार हैं। देखिए इनकी ये पहली पुस्तक है, क्या है? इनकी ये पहली पुस्तक है। कौन? पीटीआई। पीटीआई जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं ये, और इनकी ये पहली बुक है। और देखिए इस बुक में लिखा क्या गया है? तो इस बुक में कश्मीर के प्राचीन की अतीत, वर्तमान, हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, क्या बतलाया गया है? तो कश्मीर के प्राचीन और अतीत और वर्तमान में हमेशा निश्चित भविष्य के लिए इसमें बताया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है झुम्पा लाहिड़ी। देखिए झुम्पा लाहिड़ी की एक किताब है, उन्होंने लिखा था कौन सा? वेयर अबाउट। कौन सा? वेयर अबाउट। वेयर अबाउट किसका है? तो ये झुम्पा लाहिड़ी जी का है। देखिए मारिके लुकास जी की एक किताब है, उसने अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, दी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। देखिए, और देखिए अभी हाल ही में मारिके लुकास जी को मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? तो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है मोहन कृष्ण बोहरा। देखिए मोहन कृष्ण बोहरा जी को तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, इनकी एक क्या है पुस्तक? तस्लीमा तस्लीमा संघर्ष एंड साहित्य, इनकी एक पुस्तक का नाम है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए 10 है कि हाल ही में डच शोधकर्ताओं ने कोविड-19 से संक्रमित नमूनों की पहचान करने के लिए किसको प्रशिक्षित किया है? तो देखिए ये किया है आपको मधुमक्खियों को ये प्रशिक्षित किया है। ठीक है, कहाँ के शोधकर्ताओं ने? तो देखिए डच शोधकर्ताओं ने क्या किया है कि ये कोविड-19 से संक्रमित नमूनों की पहचान करने के लिए मधुमक्खियों को ये प्रशिक्षित किया है। देखिए डच सरकार ने ये किया है। देखिए मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खियों के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। और मधुमक्खियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो ये फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, देखिए मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिग्राना। क्या है? राना टिग्राना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। और बिल्ली का क्या नाम है वैज्ञानिक नाम? तो डोमेस्टिका फेमिलियर्स। कौन सा नाम है? फेमिलियर्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि 9 मई 2021 को स्पेस एक्स ने वर्ष 2022 में चंद्र मिशन डॉगी 1 लॉन्च करने के लिए एक क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के तौर में स्वीकार करने की घोषणा की है। तो देखिए उसका नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम है डॉग कॉइन। क्या नाम है? डॉग कॉइन नाम है। किसने किया है? तो स्पेस एक्स ने किया है। देखिए डॉग कॉइन, देखिए डॉग 1 चंद्र मिशन है। डॉग 1 ये चंद्र मिशन है और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? डॉग 1 क्या है? चंद्र मिशन है। चंद्र मिशन है, किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो स्पेस एक्स के द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2022 में लॉन्च किया जाएगा। किससे? तो फाल्कन 9 रॉकेट से, फाल्कन 9 रॉकेट से ये भेजा जाएगा। देखिए इसमें पेमेंट होगा, डोजी कॉइन का उपयोग होगा और यह क्रिप्टो करेंसी है। डोजी कॉइन ये क्रिप्टो करेंसी है। पहली बार किसी क्रिप्टो करेंसी का किसी मिशन में भुगतान के रूप में उपयोग होने वाला है। और देखिए विश्व की
पहली क्रिप्टो करेंसी कौन थी? तो ये देखिए, विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी कौन थी? तो ये बिटकॉइन थी। और बिटकॉइन की खोज किसने की थी? तो सातोशी नाकामोटा ने खोजा था। और देखिए ये किस देश के थे? तो ये जापान के थे। देखिए फेसबुक, फेसबुक ने अभी अपनी करेंसी लिब्रा से क्या कर दिया है? तो डायम कर दिया है। लिब्रा से क्या किया है? तो डायम किया है फेसबुक ने। किसने? फेसबुक ने। ठीक है। और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग तुल्य हैं। तो दोस्तों यदि यदि वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।